पीएसएल की तैयारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने में अभी तक नाकाम नज़र आता है बेहतर अंदाज में, तो क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है? इंटरनेशनल न्यूज़ बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से पीएसएल में डिले आ सकता है। जो आज एक रिपोर्ट जारी हुई है, डिले आ सकता है। क्योंकि पीएसएल का आपने जिक्र किया, कोई हाइप नहीं बनी हुई पीएसएल की। जब 2016 में शुरू हुई थी दुबई में, तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये ब्रांड बन जाएगा। 8 पीएसएल हो चुकी हैं, लेकिन इस मरतबा नवी पीएसएल के लिए कोई ज्यादा एक्साइटमेंट, जोश व खरोश, जज्बा नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये इमरान, एक तो इस पीएसएल में कोई टॉप के क्रिकेटर्स हिस्सा नहीं ले। यार शर्म की बात है, नावा पीएसएल का सीजन है ये। नावा मतलब इससे पहले 8 सीजन हो चुके हैं और ये नावा पीएसएल का सीजन है। कोई बड़ा प्लेयर पीएसएल की में है ही नहीं। तो लोग बड़ा ज्यादा वरीड है इस वजह से। सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर लगा हुआ है, कोई गेम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। और ये पीएसएल के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इस टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चलती थी, लेकिन इस दफा पीएसएल नहीं हो रही। तो पीएसएल की बिल्कुल भी हाइप नहीं मिल रही। और इंपॉर्टेंट जो इन सब मैटर है वो ये है कि टिकट्स भी पीएसएल के अभी तक बिल्कुल बिके नहीं है, बिल्कुल अनसोल्ड है टिकट्स। किसी ने खरीदे भी हैं तो इक्का दुक्का लोगों ने टिकट खरीदे भी हैं। ये जी पीएसएल को नाकाम करवाने में इंडिया का हाथ है, उनका किधर से हाथ है मुझे बताओ। शर्म कर लो भाई, बातें नहीं करनी, प्लेयर लेके आओ। क्यों नहीं बड़े प्लेयर आ रहे? पैसे नहीं ना है। मगर पीएसएल इन डेंजर यार। देखें, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी इस लीग में मुझे नजर नहीं आ रहे, अफगानी क्रिकेटर्स भी नजर नहीं आ रहे, और इंग्लैंड के वो क्रिकेटर्स नजर आएंगे कि जो अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं होते, जिनकी वजह से मुझे पीएसएल इस दफा बिल्कुल फीकी नजर आ रही है। हेलो दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस बार पीएसएल में कोई हाइप नहीं बन रहा है। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर पीएसएल शुरू होने को जा रहा है। पीएसएल 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार कोई भी हाइप पीएसएल का नहीं बन पा रहा है। और मीडिया का कहना यह भी है कि इलेक्शन के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो प्लेयर खेल रहे हैं वो प्लेयर ऐसे घटिया प्लेयर है कि कोई भी इनको देखना नहीं चाहता, इसलिए पीएसएल में कोई भी यहाँ पर हाइप क्रिएट नहीं हो रही। पहले पाकिस्तानी का रोना कुछ और था। उनका पहले रोना यह था कि वो आईपीएल के जैसे फेमस क्यों नहीं है, उसमें पैसा क्यों नहीं है। अब यहाँ पर और दूसरी बात पे अब रोना शुरू कर दिया कि यहाँ पर हाइप नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इंटरनेशनल न्यूज़ बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से पीएसएल में डिले आ सकता है। जो आज एक रिपोर्ट जारी हुई है, डिले आ सकता है। बट पीएसएल डिले होना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है भाई। कल बात यह है कि वर्ल्ड कप करीब है T20 का, तो पीएसएल अगर 8-10 दिन, मिसाल दे रहा हूं, अगर 8-10 दिन आई एम क्वाइट श्योर के टाइम पर हो जाए, पर अगर ये 8-10 दिन आगे चली गई ना पीएसएल, ईद पे फाइनल हो रहा तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अगर 8-10 दिन आगे चली गई है पाकिस्तान सुपर लीग, ये मैं आपको बता दूं बड़ा वाजे, 8-10 दिन आगे चली गई तो फिर सबकी इंटरनेशनल कमिटमेंट से फिर आपको प्लेयर नहीं मिलेंगे, बाहर वाले, हो सकता है घर वाले भी ना मिले। घर वाले तो हारेगी है, वो क्या मगर पीएसएल इन डेंजर यार, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को कह रहे हैं लोग यार मुश्किलात में। देखिए यार, आपने करानी नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ठीक है, उसमें टाइम कम रह चुका है पाकिस्तान के पास, और आपने तकरीबन 3 से 4 सेंटर्स के अंदर ये मैचेस करवाने हैं, और वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर इसी तरह के जो है ना वो असरात नजर आते रहे, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त, जो हालात बताए जा रहे हैं सियासी जमातों के, वो प्रोटेस्ट की तरफ आ चुकी हैं, किसी भी तरह की ताखीर या इसकी डेट आगे करना, देखें यार फिर आगे रमजान है, आप ईद पे फाइनल करा रहे होंगे, अगर डेट आगे पीछे करते हैं तो इसके असरात आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी पड़ सकते हैं। क्योंकि देखें, जब इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को लगाएगा तो वो ये जरूर उसमें बॉक्स रखेगा कि यार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दुनिया में क्रिकेट को क्यों डेट पहुंचा रहे हो? हॉकी तो बर्बाद हो गई, कौमी खेल मुल्क का कहीं भी नहीं स्टैंड करते हैं। इमरान खान की ये एक चीज रह गई है, मुल्क में क्रिकेट होगी, बच्चे क्रिकेट सीखेंगे या ये लड़ाई झगड़े सीखेंगे यार। तो पीएसएल 9 की जो हाइप है वो थोड़ी सी आप कह लें कि डाउन हो गई है। रीजन ये आ रही है कि पॉलिटिशियंस जो है, इस वक्त आपको पता है कि पॉलिटिक्स बहुत छाई हुई है, और यही वजह है कि पीएसएल का ना गाने की वो हाइप बन रही है। इवन इस बार तो सबके फेवरेट अली जफर गा रहे हैं, जो लोग शोर में जाते थे कि अली जफर क्यों नहीं गा रहे, वो गा रहे हैं, फिर भी वो हाइप नहीं है। अभी परसों कल जो है मंडे को बल्कि पीएसएल की जो रहनुमाई हो रही है ट्रॉफी की, उसकी भी कोई हाइप नहीं है। पीसीबी में भी बड़ी खामोशी सी छाई हुई है पीएसएल को लेकर, बिल्कुल ही खामोश चल रहा है। अभी तक वो चाम ही, वो कहते हैं ना कि गुड्डी ऊपर होना या सूरज चढ़ना, अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा पीएसएल का। और यही वजह लग रही है साफ और साफ, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि पॉलिटिक्स इतनी इन हुई है। अदरवाइज अभी तक जो पीएसएल का बिल्कुल भी हाइप नहीं है।
और ऐसा लग रहा है ना आपको उस तरह से सोशल मीडिया में, ना आपको उस तरह से टीवी में, कहीं भी अगर आप देख लो तो पीएसएल की बिल्कुल भी हाइप नहीं मिल रही। और इंपॉर्टेंट जो इन सब मैटर है वो ये है कि टिकट्स भी पीएसएल के अभी तक बिल्कुल बिके नहीं है, बिल्कुल अनसोल्ड है टिकट्स। किसी ने खरीदे भी हैं तो इक्का दुक्का लोगों ने टिकट खरीदे हुए हैं। वरना पीएसएल की जो सबसे बड़ी जो खबर है, मतलब आप कह लो कि जो बुरी बात है, चलो हाइप तो जैसे मैंने बोला कि 7 दिन में बन ही जाएगी, लेकिन अभी तक जो टिकट्स हैं वो फॉर सेल के लिए आ चुके हैं और आवाम का जो इंटरेस्ट है वो ऐसा है कि अभी तक किसी ने भी टिकट ही नहीं खरीदे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि टिकट्स के प्राइसेस इतने सस्ते भी नहीं है। ठीक है, 600 से स्टार्ट हो रही है, डिफरेंट मैचेस के डिफरेंट प्राइसिंग है, लेकिन एवरेज प्राइसिंग अगर देखो 2-2 हजार के भी हैं, 2,000 के भी है, 3,000 के भी हैं। जो बड़े मैच है उनके हाई प्राइसिंग भी रखी गई है और छोटे टिकट्स एकदम बिक भी जाते हैं। लेकिन अभी तक वो 500-600 वाले टिकट्स, 800 वाले टिकट भी अभी तक बिके नहीं है, वो भी फॉर सेल ही है। तो जिसका साफ मतलब है कि क्योंकि आप जो बात करो, पहले ऐसे होता था कि पहले दिन जैसे टिकट आए तो पहले 2-3 दिन में टिकट सोल्ड आउट, पहले दिन ही टिकट हो जाते थे। ये हल्के वाले जो है, महंगे वाले फिर भी रहते थे। लेकिन इस बार अगर आप देखो तो सारे टिकट्स अवेलेबल है और यही वजह बनी है कि थोड़ा सा जो आवाम है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है पीएसएल में, सारा ध्यान उनका पॉलिटिक्स में। पीएसएल की तैयारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने में अभी तक नाकाम नज़र आता है बेहतर अंदाज में, तो क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है? आप एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे बड़ा रुपया भैया जब से ये लीग्स आई हैं उनमें खिलाड़ियों की तवज्जो लीग्स की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो गई। अगर एक लीग खेलने के उसको करोड़ 1.25 करोड़ रुपए मिलते हैं तो पाकिस्तान से खेलने को कहाँ मिलेंगे 10, 15, 20 दिन के। तो मेरे ख्याल में खिलाड़ियों की अटेंशन भी उधर चली गई। दूसरे, आपने इंतजामी उमूर की बात की तो गैर यकीनी सूरत हाल रमीज राजा के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में रही है 22 दिसंबर 2022 के बाद से। तो चूंकि पीएसएल के आपने जिक्र किया, कोई हाइप नहीं बनी हुई पीएसएल की। जब 2016 में शुरू हुई थी दुबई में तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये ग्रैंड बन जाएगा। 8 पीएसएल हो चुकी हैं, लेकिन इस मरतबा नवी पीएसएल के लिए कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट, जोश व खरोश, जज्बा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये इमरान, एक तो इस पीएसएल में कोई टॉप के क्रिकेटर्स हिस्सा नहीं ले, दूसरे जो अफगानी क्रिकेटर्स थे वो कोई भी नहीं आ रहे इस पीएसएल में। इंग्लिश क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी कोई टॉप के नहीं आ रहे। तो एक तो खिलाड़ी टॉप के नहीं है, जिसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है। जो एक्साइटमेंट होता था वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मोस्टली पाकिस्तानी प्लेयर्स या फिर कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे जो करंट प्लेयर्स नहीं है। अगर आप देखें बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी इस लीग में मुझे नजर नहीं आ रहे, अफगानी क्रिकेटर्स भी नजर नहीं आ रहे, और इंग्लैंड के वो क्रिकेटर्स नजर आएंगे कि जो अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं होते, जिनका बास का तो माजी जो है वो क्रिकेट से वाबस्ता रहा है, बाद रिटायर हो चुके। तो बहुत सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से लोगों के जोश में कमी नजर आ रही है। और फिर इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गैर यकीनी सूरत हाल के कोई हाइप नहीं बना पाया। कल इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स भी बेच दिए हैं, वो ट्रांसमीडिया और एनईपी दोनों ने मिलकर अप्लाई किया था। तो बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से मुझे पीएसएल इस दफा बिल्कुल फीकी फीकी नजर आ रही है। तो लोग बड़ा ज्यादा वरीड है इस वजह से, सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर लगा हुआ है, कोई गेम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। और ये पीएसएल के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इस टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चलती थी, लेकिन इस दफा पीएसएल नहीं हो रही, हो ही नहीं रहा ना, हाइप ही नहीं है। अभी ये 8 तारीख के इलेक्शन हुए हुए हैं, तकरीबन 10-11 तारीख तक तो खत्म हो जाना चाहिए इलेक्शन की कहानी को, लेकिन ये अभी भी वैसा ही माहौल बना जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हो। तो ये वाला हाल पाकिस्तान में चल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन की वजह से जो पीएसएल की हाइप है वो बड़ी नीचे हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कोई पीएसएल को डिस्कस ही नहीं कर रहा, कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हर बंदे का इंटरेस्ट, इवन कि जो मेरा भी इंटरेस्ट है, वो इलेक्शन के अंदर है। तो ये बड़ी बड़ी चीज है। पीसीबी को इस चीज के बारे में पता था कि ये हो सकता है, लेकिन बीच में 10 दिन का गैप भी था और बाद में विंडो नहीं मिल रही थी। बाद में आईपीएल थी और आईपीएल के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी फिर लीग ने फ्लॉप हो जाना था, क्योंकि पाकिस्तानी भी ज्यादातर आईपीएल देखते होते हैं, तो व्यूवरशिप जो थी वो डिवाइड हो जानी थी और आईपीएल को तो कुछ नहीं होना था, नुकसान हमारा होना था। इस वजह से इन्होंने अपनी डेट के ऊपर करवाया, क्योंकि अगर इससे पहले करवाते तो आपको पता था IL T20 और साउथ अफ्रीका की लीग भी चल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से पीएसएल की विंडो मिली जिसके अंदर कोई और लीग नहीं चल रही थी। लेकिन अभी भी हम अपनी लीग को खुद ही अपने तौर पे खराब कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा जो कि इंटरेस्ट लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ी लीग है। पाकिस्तान का पूरा एक ही, मैं समझता हूँ पाकिस्तान कोई अच्छा प्रोडक्ट है वो है पीएसएल, जिसको देके पूरा पाकिस्तान इंटरेस्ट भी लेता है, पूरा पाकिस्तान इस लीग को एंजॉय भी करता है।